सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AIT झामबावा चैनल्स। आज है 28 अप्रैल और हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, CT स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है और रक्त किरणें, पराश्रव्य तरंगे, दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें। आपका आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शंस। जबकि आपको पता होगा अवरक्त किरणों का प्रयोग जो होता है टीवी को चलाने के समय जो रिमोट से किरणें निकलती हैं उसे कहते हैं अवरक्त किरणें, और जो टीवी से निकलने वाली होती हैं जिससे फिगर दिखाई देता है उसे कहते हैं दृश्य प्रकाश बोला जाता है। CT स्कैन जिसे कहते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहते हैं, पूरी बॉडी की जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है उभय उत्तल, अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस जैसा, शंक्वाकार लेंस जैसा। आपको पता होगा कि जल के अंदर जो वायु का बुलबुला होता है वह व्यवहार करता है उत्तल लेंस जैसा जिसे कहते हैं अभिसारी, लेकिन आंसर जो दिया जाता है वह बाहर से देखने पर दिखाई देता है अपसारी लेंस जैसा, यानी आपका आंसर हुआ सी ऑप्शन आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में आसानी से घुलनशील है कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया, आयोडीन। आपको पता होगा कि जल में आसानी से घुलनशील आपका अमोनिया होता है और अमोनिया को NH3 बोला जाता है। कार्बन का C जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का N जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, आयोडीन का I जिसका एटॉमिक नंबर 53 है, इसलिए इसका आंसर C। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? पहला ऑप्शन तांबा को, लोहा को, टाइटेनियम को, और चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम को। जबकि आपका राइट आंसर है एल्युमिनियम Al जिसका एटॉमिक नंबर है 13। लेकिन यदि यह क्वेश्चन भविष्य की धातु ना कहकर भविष्य का ईंधन कहा जाए तो वहाँ पर आपका आंसर होगा हाइड्रोजन। यदि भविष्य की धातु पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा एल्युमिनियम जिसका संकेत है Al सिंबल होता है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल है एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और टार्टेरिक अम्ल। दोस्तों आपको पता होगा कि अंगूर में और इमली में पाए जाने वाले अम्लों को कहते हैं टार्टेरिक अम्ल जिसका फार्मूला होता है CHOOH का होल ट्वाइस। एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। सिट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में जैसे आपको होगा नींबू वगैरह में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल आपको दूध में पाया जाता है। ठीक है, और इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद के मुख्य अवयव हैं। बारूद के मुख्य अवयव में आपके आते हैं पोटास, गंधक तथा कार्बन, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है पोटास, गंधक तथा सोडियम। तीसरा ऑप्शन है गंधक, कार्बन तथा मैग्नीशियम। चौथा ऑप्शन है आपका कार्बन, पोटास तथा लौह चूर्ण, जिसमें आपका सही आंसर है पोटास, गंधक तथा कार्बन। यही आपका सही आंसर है। पोटास को K से डिनोट करते हैं, गंधक को S तथा कार्बन को C से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में भारी जल बनाया जाता है। पहला ऑप्शन ट्राम्बे में, दूसरा ऑप्शन असम में, तीसरा ऑप्शन दिल्ली में, चौथा ऑप्शन है भिलाई में। दोस्तों आपको पता होगा कि भारी जल का फार्मूला होता है D2O जिसे कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और इसका निर्माण आपका ऑप्शन नंबर A जिसे ट्राम्बे में बनाया जाता है और इसे ही हम भारी जल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें पित्ताशय होता है? ऊंट, जिराफ, चूहा, मछली। पित्ताशय आपको पता होगा हमारे लीवर के पास जिसमें पित्त इकट्ठा होता है, ठीक है, उसे बाइल डक्ट बोला जाता है। और ये जो है पित्ताशय होता है
सॉरी, इसमें क्वेश्चन है पित्ताशय नहीं होता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये आपका आंसर है चूहा। चूहा में पित्ताशय नहीं होता है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन गलत हो गया, नहीं होता है, और ये है चूहा में पित्ताशय नहीं होता है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कीट नहीं है? ये क्वेश्चन कई बार कई एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी इसे पूछे जाने की बहुत ही संभावनाएं हैं। जिसमें आपका ऑप्शन है खटमल, दूसरा ऑप्शन मकड़ी, तीसरा ऑप्शन घरेलू मक्खी और चौथा ऑप्शन है मच्छर। और इसमें आपका सही आंसर है मकड़ी, ठीक है। मकड़ी जो है कीट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? ग्लाइकोजन, एमिनो अम्ल, वसा, टोकोफेरॉल, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। मानव शरीर में संग्रहित होने वाले ग्लाइकोजन है, एमिनो अम्ल है और वसा है। मानव शरीर में जो संग्रहित नहीं होता है उसी का नाम है टोकोफेरॉल, जिसे कहा जाता है विटामिन ई भी बोला जाता है, और इसी का दूसरा नाम है टोकोफेरॉल। यह हमारे लैंगिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। इस तरह से आपके आज के ये 10 क्वेश्चन जो थे इम्पॉर्टेंट, अगर ये आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना